नहीं रखनी है, आपको अपना एटीट्यूड हमेशा रखना है कि आई एम ए लॉयन, मैं एक शेर की तरह हूँ। आई एम जस्ट लाइक अ लॉयनस, मैं एक शेरनी की तरह हूँ, क्योंकि मैं जहां जाऊंगी वहां मैं बहुत अच्छा करूंगी, जहां मैं जाऊंगा वहां मैं बहुत अच्छा करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अच्छा करना और एक अच्छा करने की हिम्मत रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी काम करते हैं तो जरूरी नहीं है वो काम हमारा सही हो, अच्छे से हो, बट लेकिन अगर वो हम करते रहते हैं तो वो हमारा अच्छा होता जाता है। जैसे कि छोटा सा बच्चा, जब आप छोटे रहे होगे, तब जब चलना आपने शुरू किया था, तब क्या आपने फर्स्ट डे से ही चलना शुरू कर दिया था? नहीं, जब आप बच्चे थे आपने पहले क्रॉल करना शुरू किया, फिर आपने खड़ा होना शुरू करा, फिर घुटने पे चलना शुरू करा, फिर आप चलना सीख पाए थे। ऐसे ही हम अपने आप को भी प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, तब हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। आप सभी लोग आज यहाँ पर हो ताकि आप लोग कुछ कर सको और करके दिखा सको। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और हम जो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम जब किसी से मिलते हैं, कभी भी किसी से बात करते हैं, तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं आप। पूछते हैं सभी लोग कैसे हैं आप, तो हम क्या कहते हैं? आई एम फाइन, इट्स ओके, ओके एवरीथिंग इज ओके, ऐसे बोलते हैं ना। बट हमें क्या करना है? हमें बोलना है नो, आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम मार्वलस। ये चीज आपको अपने आप वहां बोल, मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप वहां पूछो, बोलो अपने आप से हाउ आर यू। आप बोलो आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम मार्वलस, एवरीथिंग इज वेल डन, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज अगर आप बोलना शुरू करोगे, तो एक नया वर्ड अगर आप डिक्शनरी में यूज शुरू कर लेते हो, बोलने की डिक्शनरी में शुरू कर लेते हो, तो लोग आपको चार्मिंग रूप में देखने लगते हैं कि अरे वाह, मतलब एक, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं कहूंगी यस आई एम गुड, आई एम ओके, वो अच्छा लगेगा? नहीं, वो अच्छा लगेगा कि यस आई एम फैंटास्टिक, व्हाट्स ऑल टू यू, कि आप क्या कर रहे हो आगे और क्या कर सकते हो। तो इसी तरीके से अपना एटीट्यूड चेंज करना है। जब भी मैं पूछूं हाउ आर यू, आपको लिखना है आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक एंड आई एम मार्वलस। ठीक है, तो अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे इस बारे में कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इस टाइम में। सभी बच्चों को पता है कोविड चल रहा है, सब बच्चों को पता है कि हम सभी लोग अपने आप में आज एक घर में रह रहे हैं, सभी लोग अपने अपने घर में रह रहे हैं और अपने आप को सेव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक पोजिशन। ये पोजीशन ऐसी आ गई है कि हम बच्चे घर से बाहर स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे घर से बाहर खेलने नहीं जा रहे, और पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की हो गई है कि बच्चों के अंदर कैसे हम कुछ डेवलप कर सकें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हो चुका है, बच्चे घर में ही हैं। तो जो घर में पेरेंट्स या अपना माहौल होता है, बच्चे वही सीखते हैं। हमेशा हम बोलते हैं कि फर्स्ट टीचर मदर होती है, कि बच्चे घर से ही सीखते हैं। बट कई बार हमारे घर का माहौल, बच्चों को हम चाहते हैं कहीं और कुछ सिखाना, कहीं भेजना, नई एक्टिविटीज कराना और नई कोर्सेज करवाना, वो हम नहीं करा पाते हैं क्योंकि इस समय हम घर से बाहर नहीं जा सकते। तो अभी हमें क्या करना है? हमें अपने आप को अभी अभी टाइम है कि अपने आप को चार्ज अप करें और अपने आप को मोटिवेट करें। और अपने बच्चों को आप कहीं ना कहीं ऐसे इन्वॉल्व रखिए ताकि वो बच्चे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं। आप बच्चों को जरूर से इस मीटिंग में लेके आइए ताकि बच्चे अपने आप को इम्प्रूव कर सकें कि यस मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ, मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ। और वो अगर कुछ नहीं बोले, गुड मॉर्निंग बोल के अगर अपना 2-3 बात, अपनी चीजें, अपनी शेयरिंग है वो बता दें, देन दिस इज रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा हो जाता है वो। तो वो उनको भी करना आएगा, वो नेक्स्ट टाइम फिर बहुत और भी अच्छे से बोल सकते हैं। सो दिस इज गुड। एंड अब मैं बात करना चाहूंगी सेकंड थिंग कि आप सब लोग चैट बॉक्स में मुझे मैसेज डालिएगा, ठीक है? अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, चैट बॉक्स में मैसेज जरूर डालना है, क्योंकि अगर हम मैसेज डालेंगे तभी पता लगेगा कि कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं बट लोग फॉलो नहीं करते। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, अगर आपको टीचर ने आपको होमवर्क दिया है, अगर वो होमवर्क नहीं करोगे, तो आप अपने एग्जाम टाइम में क्या करोगे? पास आउट अच्छे नंबर से नहीं हो पाओगे, आप 100% मार्क्स नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने क्या काम दिया था पिछली बार कि आप लोगों को अपनी एक कांटेक्ट लिस्ट बनानी है, बच्चों को अपनी कांटेक्ट लिस्ट बनानी है। कितने बच्चों ने अपनी कांटेक्ट लिस्ट बनाई है? सब लोग चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे मुझे, कितने बच्चों ने अपनी कांटेक्ट लिस्ट बनाई है जिसमें उन्होंने अपने फ्रेंड्स का नाम लिखा है? यस यस, कुछ ने लिखा है नो, कोई बात नहीं है। जिन्होंने नो लिखा है कोई बात नहीं है, बट कुछ लोगों ने लिखा है यस, वेरी गुड। कुछ ने लिखा है नो,
कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन्होंने नो लिखा है वो लोग इस बात को फोकस करें और उनके पेरेंट्स फोकस करें कि बच्चों को हेल्प करें। आपको कुछ नहीं करना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अरे हम लिस्ट कैसे बनाए, हमारे फ्रेंड्स हैं, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम कैसे लोगों को बुलाएंगे। हम फर्स्ट डे जब स्कूल जाते हैं तब से हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और हम उनसे बात भी करते हैं, मिलते भी हैं, और फर्स्ट डे जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब भी हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को कॉल करना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है। बहुत कम बच्चों के रिप्लाई आए हैं, बट कोई बात नहीं है, जिनके आ गए हैं नो नीड टू सर सॉरी, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, आप लोगों को अपनी लिस्ट बना के उनको कॉल करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है कि कल ऐसे ऐसे प्रोग्राम आने वाला है, उसमें मैं भी अटेंड करूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे तो बच्चे आएंगे। और जो बच्चा आज अपना बताने वाला है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है, उस बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बोली थी कि वो बच्चा अपने फ्रेंड्स को बता सकता है, बुला सकता है कि देखो आज मैं मेरी मीटिंग होने वाली है और मैं मीटिंग करके अपने आप को प्रेजेंट करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, कि मैं बोलने वाले हूँ उस चीज के बारे में जो मैं कंज्यूम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं फिट एंड फाइन हूँ। ओके, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स या फैमिली जानती है, उनके फ्रेंड्स भी जानते हैं कि वो डीएक्सन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नेचर में है गिफ्टिंग करना, हम गिफ्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो हम डीएक्सन के प्रोडक्ट्स भी गिफ्ट करते हैं। सो इसी तरीके से हम अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज थी, मैं ज्यादा बात इस बारे में नहीं करूंगी यहाँ, क्योंकि पहले मैं अपने आज के नन्हे कलाकार को मौका देना चाहती हूँ कि वो अपनी बात को सामने रखें, अपनी बात को समझाएं आप सभी को। और देखो, मैं भी इसने अभी तक सब नोट्स बनाती हूँ, टोटल जो मुझे बोलना होता है, जो मुझे लिखना होता है, मैं सब नोट्स बनाती हूँ। आप सबको भी अपने नोट्स बनाने चाहिए जब हम कुछ बोलने वाले होते हैं या जब हम सुनते हैं, तब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नोट्स बनाते हैं तो हमें हमेशा याद रहता है। स्कूल में भी सिखाया जाता है कि आप अगर याद कर रहे हो तो याद करके लिखो, लिखो। अगर कुछ बच्चे कहते हैं, ऐसे कई बार मेरे बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा ये याद नहीं हो रहा, हम कहते हैं बेटा लिख लिख के देखो, लिख लिख के देखो, जितना लिखोगे उतनी जल्दी याद हो पाएगा। और लिख के याद करने से बच्चों को बहुत जल्दी याद होता है और बहुत अच्छे से याद होता है, वो भूलते नहीं है। सो आपको भी नोट्स बनाने चाहिए, अपनी डायरी साथ में रखनी चाहिए हर बच्चे को। ये उनके पेरेंट्स की ड्यूटी भी है अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है, और बच्चों की खुद की ड्यूटी भी है कि वो अपने लिए एक डायरी और एक पेन का कॉपी कोई भी आप यूज कर सकते हो, उसके नोट्स बना लो। उसमें जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उस सबको आपको नोट करना है। और जो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ बातें ऐसी होती हैं हमें लगता है कॉमन बट अच्छे से भी वो लिख सकते हैं, तो आप वो लिखेंगे तो आपको नोट्स बन जाएंगे। फिर फ्यूचर में आप जब बोलोगे, जब आपका नंबर बोलने का आएगा, तो आपको लगेगा कि कितना ईजी है बोलना। क्योंकि एक बार क्या करना है आपको, शायद कि क्या बोलूं, सोचते हैं ना कि हम क्या बोले, तो हम रीडिंग करते हैं बुक से, है ना, तो हम उन नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं कि हमने ये सीखा था, हमने ये देखा था। तो उसमें आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो। सो मैं आज का बुलाना चाहूंगी नन्हे कलाकार को, मिस अदिति। मिस अदिति एक बहुत क्यूट और बहुत अच्छी बच्ची हैं, जिन्हों को मैं देखती आ रही हूँ कई सालों से। वो हैं आदित्य जी की डॉटर हैं, और उनकी मदर का नाम है निधि आर्या, ठीक है। ये इनकी बेटी हैं, और ये रहती हैं शाहीबाबाद में, ये रहती हैं। और इनका जो घर है वो सोसाइटी है, एक शालीमार सोसाइटी, बहुत अच्छी, बहुत नीट एंड क्लीन, और वो ग्रीनरी सोसाइटी है, बहुत सुंदर सोसाइटी है, वहां ये रहती हैं। और ये बेसिकली इनका जो बेसिक है वो बरेली से है, और बरेली में इनका अपना स्टॉक पॉइंट भी है, वहां से ये अपना स्टॉक पॉइंट भी रन करते हैं, और शाहीबाबाद में रहते हैं। और ये रेगुलर होम मीटिंग करते हैं, मतलब जब तक कोविड नहीं आया था तब तक हमने वहाँ कई सारी होम मीटिंग्स की हैं, रेगुलर ही मीटिंग्स कराया करते थे अपने घर में। इनकी बेटी हमेशा सपोर्ट किया करती थी। देखिए, आदित्य जी एंड निधि आर्या जी दोनों ही मिलके एक अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, कर रहे हैं, साथ में सपोर्ट उनकी एक बेटी है, वो सपोर्ट कर रही है। इससे अच्छी और क्या बात है। कल को उनके पेरेंट्स बिजनेस मीटिंग करते हैं तो बेटी को लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बताऊं मैं आपको कि इन्होंने कितना अच्छा, जो मुझे इनका पार्टिसिपेशन लगा वो ये लगा था कि जब कोरोना आया था लास्ट ईयर, बहुत सारे लोग जूम के बारे में नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में नहीं जानते थे। दे कैन नॉट हैंडल एनी मोर, मतलब उन्हें नहीं पता था किस तरह से हमें यूज करेंगे, किस तरीके से हम खोलेंगे, कहाँ से हम कैमरा ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, और कहाँ से लोगों को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे।
किस तरीके से हमारा परफॉर्मा बनेगा, कुछ नहीं पता था। जैसे कहते हैं A to Z हमें याद नहीं था, बट हमें याद करना था, और पता नहीं था कि A से क्या होगा, B से क्या होगा, C से क्या होगा। तो ये जब बात हुई बच्ची से, तो उसने कहा कि क्योंकि ऑलरेडी इस पे वर्क करती थी बच्ची, उसने ऑलरेडी जूम को पता था किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उसमें हम काम कर सकते हैं, ये सब पता होने की वजह से उस बच्ची ने कहा कि अंकल नो प्रॉब्लम, मैं आपको एक परफॉर्मा बना के, वीडियो बना के भेजती हूँ या लिख के भेजती हूँ, तो मैं जब बना के उसे भेजूंगी आप उसको फॉरवर्ड करना और आप समझना उसे। तो उस तरीके से इसने बहुत हेल्प ली करी हमारी, हम सबकी, अपनी टीम में लोगों को भेजा गया वो। फिर जो परफॉर्मा आया उसको हमने आगे फ्लोट भी करा, कि जैसे कि हम लोगों को आता है, बट जो हमारे और लोग हैं वो कैसे सीखेंगे, हाउ दे कैन डू देयर मीटिंग्स इन ऑनलाइन, है ना। अब हम लोग जब तक नहीं सीखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सीखने के लिए चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई एज नहीं होती है, हम आज भी सीखते हैं, आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। सो मैं बुलाना चाहूंगी मिस अदिति को, जो कि हमारे संग हैं यहाँ पर, और प्लीज अदिति कम, अपना माइक ऑन कर लीजिए। Thank you, Auntie, for letting me speak here. Good morning, everyone. गुड मेरा नाम मॉर्निंग। अदिति श्रीवास्तव है और मैं मिस्टर आदित्य वीर आर्य और मिसेस निधि आर्य की बेटी हूँ। हम लोग DXN लास्ट 11 साल से यूज कर रहे हैं। मेरे को बाय बर्थ अस्थमा था, तो डॉक्टर ने कहा था विद एज वो ठीक हो जाएगा। मुझे एलर्जिक अस्थमा था, मुझे डस्ट एलर्जी थी, और जब भी मैं डस्ट के कांटेक्ट में आती थी तो मेरे को खांसी, जुकाम, बुखार होने लगता था, और इतना होता था कि मुझे नेबुलाइजर तक लेना पड़ता था। तो मेरे को जब मैं 5 साल की हुई तो डॉक्टर से कहा कि अब मुझे इनहेलर लेने की जरूरत पड़ेगी, और अगर मैं उसी एज से इनहेलर लेती तो फिर आगे जाके और भी प्रॉब्लम्स होती। मेरे को अभी तक इनहेलर लेना पड़ता और वो मतलब लाइफ टाइम के लिए हो जाता, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और मेरे लंग्स में बहुत प्रॉब्लम था। तो फिर मैं उस टाइम छोटी थी, 5 साल की एज थी, तो फिर मम्मा पापा मेरे को RGGL हनी में, शहद में मिला के देते थे, और मैं वो खाती थी। एंड विद इन 8 मंथ्स मेरा वो जो बाय बर्थ अस्थमा था वो ठीक हो गया फुल्ली, कि अब मेरे को बिल्कुल नहीं है, मेरी डस्ट एलर्जी ठीक हो गई। और अभी भी हम लोग रोज खाते हैं RGGL, स्पाइरुलिना, और हर वो प्रोडक्ट जो DXN का है हम लोग रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं। तो RGGL, स्पाइरुलिना सब लोग ही खाते हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो है ये कोकोजी, जो मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत चॉकलेटी है, और ये डिलिशियस और टेस्टी तो है ही, बट उसके साथ इसमें गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट्स भी है, तो ये न्यूट्रिशियस भी है। और हम लोग कोकोजी, मतलब मैं तो पूरा पाउच एक बार में खा जाती हूँ, मैं रोज एक पाउच खा लेती हूँ, कभी कभार 2 भी खा लेती हूँ। बट कोकोजी हम लोग नॉर्मल पाउच में, मतलब नॉर्मल में रॉ खाने के अलावा बहुत सारी चीजें भी करती हूँ। लाइक मेरी मम्मा केक बनाती है इससे, मेरे को सिर्फ पैनकेक बनाना आता है, तो मैं पैनकेक में कोकोजी डाल के बनाती हूँ पैनकेक। मम्मा कुकीज और केक्स भी बना देती है कोकोजी से। और इवन पापा जब मेरे लिए कॉफी जब बनती है तो उसमें कोकोजी भी मिला देते हैं, तो मैं अपनी कॉफी में कोकोजी मिला के भी पीती हूँ। और मैं जो कॉफी पीती हूँ वो है ये कॉर्डिसेप्स कॉफी। इसमें कॉर्डिसेप एक्सट्रैक्ट्स हैं, पर मैं इसलिए पीती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही लाइट कॉफी पीती हूँ, मेरे को हार्ड कॉफी नहीं पसंद, और इसमें नॉन डेयरी क्रीमर है, सॉरी। और मैं इसलिए पीती हूँ क्योंकि ये हार्ड नहीं है, वेराज पापा जो कॉफी पीते हैं वो 2 in 1 कॉफी पीते हैं, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती है और स्ट्रांग होती है, और उसमें ज्यादा क्रीमर नहीं होता है, और उन्हें थोड़ी स्ट्रांग कॉफी पसंद है। हम लोग ऑलमोस्ट हर टाइप की कॉफी पीते हैं, 2 in 1, 3 in 1, कॉर्डिसेप्स, हर टाइप की कॉफी हमारे घर में पी जाती है, और हम वो सारी पीते हैं। यूजुअली मैं रोज ही कॉफी पीती हूँ, और इवन जब मैं कभी रात में पढ़ रही हूँ, लेट नाइट पढ़ रही हूँ, तो पापा बना के मेरे को कॉफी दे देते हैं हमेशा। फिर जो नेक्स्ट चीज है आजकल वो बहुत बढ़ रहा है, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो हमें इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सब लोग कह रहे हैं कि विटामिन सी लो, और सब लोग कह रहे हैं कि हमें लिमसी टैबलेट है वो लेनी चाहिए। बट टैबलेट्स और दवाई लेने से बेटर है कि हम लोग ये लेमन जी लेते हैं, इसमें भी विटामिन सी है, इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है, और ये काफी इजी है। नींबू पानी बनाने से तो बहुत ज्यादा इजी है, नींबू पानी निचोड़ना पड़ता है, नींबू निचोड़ो और वो सब करो। उससे बेटर है बस नॉर्मल पानी में या गर्म पानी में ये डालो और पी लो, तो आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा और थोड़ी अंदर एनर्जी भी आ जाती है। फिर जो हम लोग एक और तरीके से यूज करते हैं कि एक वीडियो आया था और उसके बाद से हम लोग ये यूज करने लगे
कि लेमन जी को हम कोल्ड ड्रिंक की तरह भी पी सकते हैं, ठंडे पानी में आइस डाल के, तो वो कोल्ड ड्रिंक की तरह भी आती है। एक सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हैं जो थोड़ी और हेल्दी है, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है जब सॉफ्ट ड्रिंक भी हेल्दी हो जाए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि मैंने इस मीटिंग से पहले भी एक कोकोजी खाया था। फिर आजकल हमें कोरोना बहुत बढ़ रहा है और काढ़ा सब लोग लेने के लिए बोल रहे हैं, तो काढ़ा तो हम लोग लेते थे पहले, पर उसके बाद सबने कहा, पापा ने कहा कि हम लोग ये भी ले सकते हैं, स्पाइस टी है। स्पाइस टी है और इसमें हर वो चीज है जो एक नॉर्मल काढ़ा में होती है, इलायची, लौंग, अदरक, तुलसी, और जो भी आपको एक अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए होता है वो है इसमें। और आप जो काढ़ा पीते हैं उसके अलावा आप अच्छे से गर्म, बहुत ज्यादा गर्म पानी में अगर आप ये डाल के पियेंगे तो वो भी सेम ही काम करता है। और हम लोग आजकल काढ़ा की जगह ये पीते हैं रोज, तो उससे हमारा और जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेटर हो रहा है, क्योंकि अभी पापा को खांसी जुकाम भी हो रहा था और उससे वो काफी ज्यादा बेटर हो गया है। तो हम लोग लेमन सी और उसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीजें और लेते हैं। हम लोग रोज आरजीजीएस स्पाइरुलिना तो रोज ही खाते हैं, और रॉसेल पीते हैं। रॉसेल तो आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो मैं हर क्लास के बाद पी लेती हूँ रॉसेल। हर जब ब्रेक होता है, मेरा 11th शुरू हो गया है तो फिर मैं वो हर ब्रेक में रॉसेल ही पीती रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है। तो वो रॉ सेल पीते हैं हम लोग। और इवन आजकल मेरे को दाने बहुत हो रहे हैं, फेस पे बहुत ज्यादा दाने हो रहे हैं गर्मी की वजह से, और इस वजह से पापा ने कहा कि तुम जो फेस पे बस सोप लगाओ और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो मैं रोज नहाने से पहले थोड़ी देर के लिए सोप लगा के अपने फेस पे छोड़ देती हूँ, तो उससे मेरे बहुत सारे दाने यहाँ के कम हुए, बस यहाँ थोड़े से बचे हैं। और जब भी कुछ नया दाना या फिर निशान आता है तो फिर यहाँ पे मैं पेस्ट लगा लेती हूँ, और पेस्ट लगाने के बाद मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। वो जो उठा हुआ दाना होता है वो थोड़ा बैठ जाता है, तो उससे मेरे को दर्द भी थोड़ा कम होता है, थोड़ा पक जाता है दाना, तो उससे मेरी स्किन थोड़ी और बेटर हो रही है। और हम लोग सोप, शैम्पू और सारे टाइप के तेल, फ्रॉम मसाज तेल, नीली तेल और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एडिबल भी होता है, तो हम लोग वो भी, वैसे हम उसे खाने में यूज नहीं करते, हम बाल में यूज करते हैं लगाने के लिए, बट हम लोग रेगुलर बेसिस पे नीली और कोकोनट ऑयल दोनों यूज करते हैं। और मसाज ऑयल भी, अभी मम्मा के पैर में दर्द हो रहा था तो अभी मसाज ऑयल लगाया था मम्मा ने। फिर हम लोग मतलब रेगुलर बेसिस पे जो यूज कर सकते हैं वो सब यूज करते हैं, फ्रॉम कॉफी, कोकोजी, चाय, शैम्पू और पेस्ट, सब कुछ जो यूज कर सकते हैं हम हर चीज यूज करते हैं। थैंक यू। गुड अदिति, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन अदिति अभी अपना कैमरा ऑन रखो आप, मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी हॉबीज क्या है, क्या आप करना पसंद करते हो, थोड़ा बताओ अपने बारे में। मेरी हॉबीज, मुझे थोड़ा डांस करना पसंद है और मैं लिखती हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे लिखना पसंद है। ओके, तो राइटिंग इज योर पैशन। हाँ, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स लिखती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो आपने ब्लॉग्स कहाँ पे लिखते हो? मैं ब्लॉगर, जो मतलब एक blogger.com है, उस पर मैं डालती हूँ। ओके, और मैंने 2-3 ब्लॉग्स लिखे हैं अभी तक अपने, अभी और लिखूंगी। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। और ये बहुत अच्छा बताया आपने कि आपने पिंपल्स के लिए यूज कर रहे हो। सेम आज ही मेरा बेटा शीश है, उसके भी थोड़े से एक पिंपल है, उसके सेम यही निकल रहा है आज उसका। तो आज ही मॉर्निंग में भरत ने बोला है कि टी ट्री लगाओ उस पे ही वरना बढ़ जाएगा, और वो निशान बन जाते हैं, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि निशान नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छा है, पेस्ट भी लगा सकते हैं, टी ट्री भी लगा सकते हैं। और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, क्या सोचा है फ्यूचर के लिए आपने? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मतलब मैंने पीसीबी साइड ली है। गुड, वेरी गुड। तो उसमें तो बहुत स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? स्ट्रेंथ चाहिए, हेल्थ चाहिए। हाँ। तो उसके लिए क्या करोगे आप, मतलब हेल्थ के लिए क्या करोगे? अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है कि बच्चों के पास सब कुछ है भाई, माइंड आपका शार्प है, आप बता रहे हो आप कोको जी लेते हो, जो आप पढ़ाई करते हो पापा आपको कॉफी लाके बना के देते हैं, दिस इज गुड। क्योंकि हमें ये हम बोलते हैं, मैंने कई बच्चों को ऐसा करा है कि जो रात में पढ़ने वाले बच्चे 12th में आ जाते हैं तो बहुत स्टडी करनी पड़ती है, तो वो रात में मतलब बहुत स्पारुलिना और कोको जी और कॉफी कंज्यूम करते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाती है, रीडिंग राइटिंग की और मेनली जागने की भी, कि हाँ हम पढ़ सकते हैं। सो आपने क्या सोचा है कि आप क्या कॉम्बिनेशन रखोगे अपनी लाइफ में आगे डीएक्सएन के लिए, ताकि आपको स्ट्रेंथ मिल सके?
मैं रोज आरजीजीएल स्पारुलिना तो खाती हूँ, तो वो तो कंटिन्यू ही करूंगी, और कॉफी और कोकोजी तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ, तो वो भी मैं लूंगी हमेशा। तो ये 5-6 चीजें तो हमेशा ही है। और जो सोप है और ये सब भी हमेशा ही हम लोग डेली बेसिस पे, मैं बचपन से लाइक सब लोग कहते थे कि वो जो टेस्ट हमारा जो डीएक्सिन का टूथपेस्ट का जो टेस्ट है वो बहुत ही मतलब मीठा नहीं है, लेकिन वो हेल्दी है, तो बचपन से सब लोग जो मीठा मीठा टूथपेस्ट लेते थे, पर मैंने बचपन से वही वाला लिया है, तो मैं अभी भी वही कंटिन्यू करूंगी फिर। गुड गुड। और आपने शेयर किया है अपने फ्रेंड से, नियर डियर से रिएक्शन के बारे में, तो आपने कैसे शेयर किया, थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस बताइए। मैंने एक्चुअली अब मेरे फ्रेंड्स में ऑलमोस्ट सबको चॉकलेट तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सबको पसंद होती है, तो मैंने स्टार्ट कोकोजी से ही किया था। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कोकोजी ट्राई कराया था जब वो आए थे, कॉफी वगैरह, तो फिर उन्हें पसंद आया, तो मम्मा ने कहा कि वो लोग और यूज कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद अब वो लोग भी लेते हैं। उन्होंने रिपीट डिमांड की आपसे कि दोबारा उनको चाहिए। दिस इज हाँ गुड। जी। ये अच्छा पॉइंट है सबके लिए कि हम अपने फ्रेंड्स को कैसे बता सकते हैं। आप उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हो, अगर आपके घर वो नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो आप उन्हें टेस्ट करा सकते हो। ऐसे हम बोलते हैं कि यूज कराओ फिर पता लगेगा। तो हमने एक और बार दिवाली पे दिया भी था, मतलब हमने पूरे गिफ्ट हैम्पर बनाया था और सबको दिवाली पे वही दिया था। हाँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी आए थे, वो बहुत अच्छा था और सच में बहुत अच्छा लग रहा था वो। और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें अगर अपने आप को शो करना है तो हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और जब तक हम वो एफर्ट्स नहीं करते हमें कुछ नहीं मिलता। देन और आप मुझे कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? और मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, और मैं, हाँ, और मैं ये बोल ही चुकी हूँ। मैं बस ये कहूंगी कि डीएक्सन काफी अच्छा, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, और हम सब लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, तो मैं काफी ट्रस्ट करती हूँ उस पे, और मेरी फैमिली भी। और हम सिर्फ मेरी मतलब न्यूक्लियर फैमिली ही नहीं, मेरी पूरी जॉइंट फैमिली, मेरी मौसी, मौसा जी और बुआ और सब लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसे, और हमारा हर डेली बेसिस का यूज डीएक्सन का ही होता है, तो आप सबको भी करना चाहिए। गुड अदिति, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से बताया, आपने सबसे अच्छी बात है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो जो बच्चे बॉर्न करें हैं डीएक्सन में, जैसे शीश और लक्ष्य मेरे अपने बच्चे हैं, दोनों ने डीएक्सन में ही बॉर्न किया है, तो वो ऑब्वियसली बचपन से डीएक्सन खा रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट उन्होंने डीएक्सन का ही लिया है, तो उनके लिए तो वो कॉमन करना चाहिए। बर्थ मदर से इन्होंने वही चीजें खानी शुरू की हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। वरना स्पारुलिना एंड मेनली पेस्ट, पेस्ट को लेके आप सही कह रहे हो, मीठा नहीं है इतना, और हम जो बचपन से खाते आए हैं, मतलब खाते आए हैं, क्योंकि इसलिए सब बच्चे खाते ही हैं पेस्ट, तो जो पेस्ट करते हैं तो मीठा टेस्ट रहता है उनके दिमाग में, तो वो शायद कई बार इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि थोड़ा सा बिटर टेस्ट है। बट ये बात सही है कि आपने एक्सेप्ट करा हो कि आप छोटे से खा रहे हो, मतलब ले रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। बट फिर भी हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो लोग उसको खाएं और अपने घर में यूज करना शुरू करें प्रोडक्ट्स। कॉफी, कोको जी, लेमन जी का बहुत अच्छा बताया आपने कि वो विटामिन सी है, रिच इन विटामिन सी है, कि आप लोग इस समय विटामिन सी का सच में बहुत ज्यादा बोला गया है कि जरूर से खाएं। एंड मसाला टी भी बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे उसे यूज करना है, क्योंकि अभी काढ़ा पी पी के भी लोग परेशान हो चुके हैं, कुछ लोगों के लगता है कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। सो थैंक यू अदिति, आपने बहुत अच्छे से बताया और आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें शेयर की। एंड होप फॉर योर बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि आप बहुत अच्छा चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो। डॉक्टर इस समय हमारे फ्रंट वॉरियर है वो डॉक्टर्स ही हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे अगर युद्ध होता है तो युद्ध में सोल्जर्स होते हैं, बट अभी जो युद्ध चल रहा है वो डॉक्टर्स ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आजकल का युद्ध यही है। सो हेड्स ऑफ टू यू कि आपने इतना अच्छा सोचा है अपनी लाइफ के लिए, आगे के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेल डन, वेरी गुड। एक क्लैप हो जाना चाहिए जोरदार अदिति के लिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू। मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है अभी, क्योंकि अभी 45 मिनट्स नहीं हुए हैं, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी बच्चों के लिए और सभी के लिए कि यू हैव टू वर्क हार्डर, मतलब आपको काम मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है अदिति को, जब मैं अदिति के घर जाती थी, होम मीटिंग्स करने हम लोग गए हैं कई बार, तो वो हमारी जब मीटिंग्स हुआ करती थी, वो उसमें अरेंजमेंट में मम्मी की, अपनी मदर की, अपने फादर की हेल्प करती थी, फिर वो पढ़ने बैठ जाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा शेयर करती थी भरत को कि कितनी एक्टिव बच्ची है, कि पढ़ती, मतलब पढ़ने पे कितना फोकस है, कि हाँ मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो ये बहुत जरूरी है बच्चों का। अगर बच्चे से फोकस नहीं करते हैं
तो बच्चे कई बार अपने आप को कहते हैं ना कि अरे पेरेंट्स नहीं है और बच्चे बिजी, पेरेंट्स बिजी हैं तो हम लोग भी अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए। ऐसे हम बड़ों के लिए होता है कि हम टारगेट सेट करते हैं हमें क्या करना है, सेम आप बच्चों को भी टारगेट सेट करना है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, कहाँ आप जाना चाहते हो। मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछे कि क्या हॉबीज हैं, अपनी हॉबीज को क्रिएट करो। जरूरी नहीं है किसी भी चीज को, अगर पेंटिंग करने का शौक है तो पेंटिंग करो, पेंटिंग करके अपने आप की अपने अंदर की स्किल्स निकालो। ड्राइंग है आपका, म्यूजिक है, ये सब चीजें ऐसी हैं। अगर आपको कभी भी फील हो रहा है कि आप बोर हो रहे हो, आपके पास टाइम है और आपको वो टाइम कहीं किल करना है, मतलब समय को बिताना है, उस समय को बिताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं। कुकिंग का शौक हर किसी बच्चे को नहीं होता है, बट खाने का शौक हर किसी बच्चे को होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी इजी रेसिपीज, जैसे उसने बताया आपको लेमन जी के बारे में कि नींबू नहीं निचोड़ना, आपको नमक नहीं घोलना, आपको सिर्फ पानी में डालना है, घुमाना है एंड पी जाना है। तो इतना इजी है, आप सभी बच्चे इसको जरूर से पिए, क्योंकि ये जो लेमन जी ड्रिंक है ये बहुत बहुत इफेक्टिव है विटामिन सी के लिए। और ये वैसे भी, अभी तो कोरोना चल रहा है, बट अगर कोरोना नहीं होता है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपको विटामिन सी लेने को बोला जाता है गर्मियों में, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन कई बार हो जाता है कि पसीना आता है, पानी बॉडी से निकलता है हमारा, लेकिन हम पानी उतना पीते नहीं है। तो हमें विटामिन सी ज्यादा लेना चाहिए। और आपको विटामिन सी के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस लेमन जी खोलना है, पानी में डालना है और पी जाना है। तो ये चीजें अपनी लाइफ में आप एड ऑन कीजिए, क्योंकि अभी हम जो रिसर्चेस पढ़ रहे हैं, जो हम नोटिस कर रहे हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं, क्या नोटिस आ रहा है, मतलब उसमें ये आ रहा है कि बच्चों को अभी से हम इसकी हैबिट डलवाएं कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है। क्योंकि आपको कैसे हेल्दी रखना है अपने आप को, आपको बार बार हैंड वॉश करने हैं, आपको मास्क वियर करना है, और आपको हेल्दी प्रोडक्ट्स, हेल्दी चीजें खानी है। हम लोग क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम चीजें खाते हैं, बट बच्चे पिज्जा, बर्गर, ये सब बच्चों को शौक होता है, खाओ, लेकिन साथ में हेल्दी चीजें भी खाओ। अगर आपने एक बर्गर खाया है तो आपको सुबह उतनी ही एक्सरसाइज भी करनी है, ये जरूरी है। अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को जरूर से ऐड ऑन करें। पेरेंट्स कई बार खुद भी नहीं करते और बच्चों को भी नहीं करवाते, तो आप दोनों लोग जरूर से अपने एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अपनी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। कई बार हम फेड अप हो जाते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते ही थक जाते हैं। अगर म्यूजिक सुनना भी किसी का पैशन है तो उसे म्यूजिक सुनना चाहिए। म्यूजिक कंपोज करते हैं बहुत से बच्चे, तो लिखने लग गए हैं, रैम्प लिखते हैं, कई बच्चे स्टोरीज बनाते हैं, सिंपल सिंपल स्टोरीज बनाते हैं, बड़े मजेदार। जब मेरा बेटा 3+ का था, मतलब 3 साल प्लस का छोटा वाला, उसने एक छोटी सी स्टोरी लिखी थी एक चिड़िया की, कि चिड़िया के कैसे बच्चे थे, कैसे वो बच्चों को खाना लाके खिलाती थी, और ये उसने पता नहीं कब इमेजिन किया, हमें नहीं पता। और उसकी बहुत सारी चीजें उसमें बिल्कुल कहना चाहिए सिर से ऊपर निकलने वाली थी, जो उसका सिर्फ इमेजिनेशन था कि ये हो सकता है, और ऐसा वो करती थी। लेकिन हमने उसको कहा वेरी गुड बेटा, आप बहुत अच्छा करते हो। तो आज हमारे बच्चों ने उसके लिए क्या करा कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो नई नई चीजें दिमाग से लगाते हैं। अब मेरा बेटा अपने आप ही ब्लॉग्स बनाता है, ब्लॉग से डिजाइनिंग करता है, कैसे भी करता है, बट वो करता है क्योंकि उसका वो पैशन है। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप सब जो करना चाहते हो बच्चे को करो, हर बच्चा जो करना है वो करे, ताकि वो अपना मेंटल स्ट्रेस भी निकाल सके। स्टडी बहुत जरूरी है, संग में आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, लेकिन आपको एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। लाइफ आपको मिली है एंजॉय करने के लिए, बट कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एक कहते हैं ना घोड़े के साइड में लगा देते हैं और वो सीधा यूं चलता रहता है कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। बट नहीं, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ भी बड़ा इम्प्रूव करनी है। और हेल्थ सिर्फ खाने पीने से नहीं बढ़ती है, आपकी एक्टिविटी से भी बढ़ती है। तो आप ड्राइंग कर सकते हो, अपनी ड्राइंग जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, या आप कोई म्यूजिक बना रहे हो या सुन रहे हो, कुछ भी आप जो कर सकते हो, तो आप वो शो कर सकते हो हमें कि देखो मैं इस चीज में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं ये काम करती हूँ। मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक बहुत क्रिएटिव लेडी हूँ, मुझे बड़ा मन करता है मैं ये बनाऊं। मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी आपको, आज मैंने निकाल के नहीं रखा वो सामान, बट मैं कुछ कुछ बनाती रहती हूँ। कभी ड्राइंग करती हूँ, अपने स्टेटस पे भी लगाती हूँ, कभी मैं कुछ और बनाती हूँ। मेरा शौक है, ये मेरे बचपन का शौक है जो मैं आज भी करती हूँ। तो आप सबको करना चाहिए, जो भी आपके शौक है जरूर से करो। टीवी मोबाइल में बहुत नहीं घुसना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी एक्टिविटीज को बाहर निकालना है।
और उसको आप शो कर सकते हो कि मैंने ये बनाया है। अगर होता मैं भी दिखा सकती थी, बट मेरा वो अंदर रूम में है, तो कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट टाइम जब आपको कॉल करेंगे तो अच्छा, मैं एक और कॉल करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को और बच्चों को, जो लोग करना चाहते हैं आगे, और वो मुझे फिर से अपने नाम एक बार रिसेंड कर दें आज या कल तक, कि कौन कौन बच्चा चाहता है कि अभी जल्दी ही उनको इन्वॉल्व होना है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। और मैंने कुछ नाम लिखे थे, फिर से नोट डाउन करने हैं, तो आप लोग फिर से भेज दीजिएगा। सो आप सभी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मैं वेल विश देती हूँ, और आपको बताना चाहूंगी कि आपको जो करना है वो जरूर से करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। और हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए नन्हे कलाकार के साथ, जो अपनी विशेष, अपनी फीलिंग्स और अपनी न्यू आइडियाज सब चीज शेयर हमारे संग करने वाला है। सो थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को अपनी फाइल तैयार करनी है, लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है? चाहे 2 बच्चों की लिस्ट बनेगी, लेकिन बढ़ानी है अपनी लिस्ट। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ प्लीज पूछो। मैम जो 12 o'clock का टाइमिंग है वो सूट नहीं कर रहा आज, मतलब कि 12 o'clock हमें कहीं जाना होता है, मतलब कि प्रेयर करने संडे चर्च में, तो आप चेंज कर सकते हैं चिल्ड्रन का टाइम? चलिए देखते, प्लान कर बताती हूँ मैं आपको कि किस टाइम हम प्लान कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके डियर। ओके बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, यू ऑल सेफ।